कब है एकादशी? इस बार जुलाई महीने में अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी को क्या कहते हैं? क्या नाम है उसका? किस तारीख को एकादशी का व्रत रखा जाएगा? एकादशी कब से लेकर कब तक है? उसकी पूजा की विधि क्या है? उसका पारण का समय क्या है और पारण कैसे करना है? सभी लोग जो वैष्णव है, जो हिंदू धर्म के हैं और जो भगवान नारायण का पूजन करते हैं, एकादशी का व्रत रहते हैं, वे लोग यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि एकादशी किस दिन व्रत रखा जाएगा। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि अधिक मास में, इस बार श्रावण मास में अधिक मास पड़ा हुआ है, तो अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी को क्या कहते हैं, वह कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, किस दिन उसका व्रत रखना है और किस दिन उसका पारण करना है। इसके अतिरिक्त कैसे उसकी पूजा विधि है और कैसे उसका पारण किया जाएगा, हम अपने वीडियो में यह आप सबको बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भगवान नारायण को मानते हैं, एकादशी का व्रत रहते हैं अथवा एकादशी में आपका लगाव है, तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अब हम आपको बताते हैं कि इस बार श्रावण मास के अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी बोला जाता है। इस बार एकादशी 28 जुलाई 2023 की दोपहर 1:28 से शुरू होगी, जो 29 जुलाई 2023 की दोपहर 1:05 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के हिसाब से इस बार एकादशी का व्रत 29 जुलाई 2023 को रखा जाएगा। कभी भी एकादशी का व्रत ऐसे दिन नहीं रखा जाता जिसमें दशमी तिथि मिश्रित हो, अर्थात जिस दिन सुबह दशमी तिथि हो और उसके बाद एकादशी लगे, उस दिन एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता। एकादशी का व्रत हमेशा तभी रखा जाता है जब सूर्योदय के समय एकादशी तिथि हो। तो इस बार सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 29 जुलाई 2023 को है और इसी दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, एकादशी का वैसे तो स्वयं ही बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन इस बार एकादशी अधिक मास में पड़ रही है और अधिक मास में किया गया कोई भी धार्मिक कार्य करोड़ों गुना फल देने वाला होता है। अर्थात एकादशी का स्वयं का जो महत्व है वह करोड़ों गुना बढ़ गया। अब आती है बात पूजा विधि की कि भगवान की पूजा, एकादशी माता की पूजा किस प्रकार करनी है। तो दोस्तों, एकादशी के दिन यानी पद्मिनी एकादशी के दिन आप लोगों को सुबह सूर्योदय से पूर्व जागकर नित्य कर्म करने के बाद स्नान करना है। स्नान करने के बाद भगवान नारायण का आपके पास तस्वीर है, मूर्ति है, या लाडू गोपाल जी की मूर्ति है, या भगवान राम की अथवा शालिग्राम की मूर्ति है, तो कृपया उसे एक चौकी पर एक कपड़ा बिछाकर, एक लाल या पीला कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर उन्हें विराजित कीजिए, उन्हें स्नान कराइए। तत्पश्चात उन्हें धूप दीपक अवश्य जलाएं। दीपक जलाने के बाद नैवेद्य चढ़ाइए और पुष्प चढ़ाइए। पुष्प, इस एकादशी को कमल का पुष्प चढ़ाने का विधान है, परंतु अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप चढ़ाइए। आपके पास व्यवस्था नहीं है तो भगवान नारायण तो मन मन में बसे हुए हैं, वह सभी के मन की बात जानते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप भगवान का नाम लीजिए। उसके बाद आप आचमन करके संकल्प लीजिए। बिना संकल्प, बिना दीपक जलाए पूजा शुरू नहीं होती और बिना संकल्प के व्रत शुरू नहीं होता। तो संकल्प अवश्य करें। हाथ में जल लेकर अथवा कोई अन्न लेकर अथवा पुष्प लेकर आप भगवान की मूर्ति के सामने या तस्वीर के सामने, जो भी आपने रखा है उनके सामने व्रत का संकल्प लीजिए। उसके बाद आपका व्रत शुरू हो गया। संपूर्ण दिन निराहार रहने के बाद, संपूर्ण दिन भगवान नाम का जाप करने के बाद रात्रि समय आप रात्रि जागरण कीजिए अगर संभव हो तो, क्योंकि गृहस्थ में आदमी को बहुत से काम होते हैं, बहुत सी ऐसी व्याधियाँ
भी होती हैं। मान लीजिए कि आप बुजुर्ग हैं और आप रात्रि को नहीं जाग सकते, तो आप क्या कीजिएगा, तब आप भगवान से हाथ जोड़कर विनती कीजिए कि प्रभु ऐसी ऐसी समस्या है, उसके बाद आप शयन कर सकते हैं। परंतु शयन आपको ज़मीन पर ही करना है, यानी धरती पर करना है। व्रत वाले दिन आप बेड पर या चारपाई पर शयन ना करें, आप धरती पर ही शयन करें। सुबह उठने के बाद आप स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर भगवान को तुलसी अवश्य चढ़ाएं। भगवान को भोग में तुलसी अवश्य चढ़ानी है। भगवान नारायण को या कृष्ण को, भगवान राम को भोग में तुलसी अत्यंत प्रिय है। बिना तुलसी के उनका भोग नहीं लगता। आप उन्हें तुलसी चढ़ाइए, उनका पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद अगर आप दान कर सकते हैं तो दान सामर्थ्य अनुसार करना है। सामर्थ्य अनुसार अर्थात अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, अधिक या कम नहीं। अर्थात मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपये हैं, आप 10 रुपये दान कर सकते हैं, लेकिन कोई आदमी जिसे आप दान दे रहे हैं, आपने सोचा कि मुझे दान ज़्यादा से ज़्यादा सामर्थ्य ना से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देना है, तो ऐसा नहीं है। 100 रुपये आप दान कहाँ से करेंगे, कर्जा लेंगे क्या? नहीं, आप 10 रुपये दे सकते हैं तो 10 रुपये दीजिए। आप अन्न दे सकते हैं, अन्न दीजिए। आप खाने की वस्तु दे सकते हैं, वो दीजिए। आप पहनने की वस्तु दे सकते हैं तो वो दीजिए। जिस प्रकार से आपकी सामर्थ्य हो, दान उसी प्रकार करना है और उचित पात्र को ही देना है। अर्थात मान लीजिए किसी का पेट भरा हुआ है, आप भोजन का दान उसे कर रहे हैं, तो वो दान आप नहीं करें। आप अगर भोजन का दान कर रहे हैं तो किसी भूखे को करिए, कपड़े का दान कर रहे हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को कीजिए जिसके पास कपड़े ना हो। पारण का समय क्या है, पारण कैसे करना है? तो दोस्तों, पारण का समय है 30 जुलाई सुबह 5:42 से लेकर 8:25 तक। पारण का समय होता क्या है? पारण का समय वह शुभ समय होता है जिस समय हम अपना व्रत खोलते हैं। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो पारण का समय आप जान चुके हैं। पारण कैसे करना है? तो आप अपने हाथ में तुलसी दल लीजिए, गंगा जल लीजिए और उसे अपने मुख में डालकर भगवान नाम लेकर उसे अपने मुख में डालिए। इससे आपका पारण हो जाएगा। अगर आपके पास तुलसी दल या गंगा जल मौजूद नहीं है तो आप कोई अन्न ले सकते हैं, कोई ऐसी वस्तु ले सकते हैं जिससे आप पारण कर सकें। अगर वो भी नहीं है तो आप पूर्ण भोजन कीजिए। पारण के समय पे भगवान का पूजन करने के बाद आप पूर्ण भोजन कीजिए, पेट भरकर खाइए, आपका पारण हो गया। तो दोस्तों, भगवान ने जो एकादशी का महत्व भगवान युधिष्ठिर जी को बताया है, यह कथा हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। पद्मिनी एकादशी की कथा हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हमने आपको पूजा विधि, पारण का समय, एकादशी का समय सब बता दिया है, कैसे व्रत रहना है, कैसे पारण करना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम।